शासन किया, 26 साल बिंदुसार मौर्य ने शासन किया, लेकिन इस मौर्य वंश में अगर सबसे ज्यादा शासन किया तो सम्राट अशोक ने 36 वर्ष तक शासन किया। और उस 36 वर्ष के दौरान अगर किसी ने अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया तो एकमात्र सम्राट अशोक रहे। केवल सम्राट अशोक के शासन में एक राज्य नहीं था, 5 देश थे, लेकिन भारत में एक राज्य बचा हुआ था जिसका नाम था कलिंग, जो कि आज आधुनिक भारत में अगर हम बात करें वो होता है उड़ीसा। उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो था कलिंग। कलिंग केवल उनके शासन में नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब अखंड भारत की परिकल्पना को साकार कर ही रहा हूं तो क्यों ना कलिंग भी हमारे ही शासन में हो, क्यों ना अखंड भारत का हिस्सा हो कलिंग। तो कलिंग की जब लड़ाई हुई थी तो वो इस इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। उस कलिंग की लड़ाई में लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, और लाखों लोगों का जब नरसंहार हुआ तो सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हुआ। सम्राट अशोक के इस हृदय को ऐसा द्रवित हुआ कि इन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के सारे नियमों को, उनके पंचशील को माना, उनके 24 जो अशोक चक्र में तीलियां हैं, जो 24 उनके नियम हैं, उनको भी माना, और सारी चीजों को मानते हुए उन्होंने युद्ध विराम तो लगाया। लेकिन कभी भी सम्राट अशोक ने यह नहीं कहा कि मैं आज युद्ध विराम कर रहा हूं। हम आज मौर्य वंश में ही सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सम्राट अशोक ने युद्ध पे विराम लगाया। सम्राट अशोक ने कभी युद्ध पे विराम नहीं लगाया। आज जो अशोक स्तंभ है, जहां पे जो आज हमारे देश का राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जिसपे 4 शेर चारों दिशाओं में मुंह खोले हुए हैं। उन चारों शेरों का मतलब था कि हमने हथियार छोड़े हैं लेकिन हथियार चलाना नहीं भूले हैं। तो अशोक के बाद आज तक कभी कोई शासन हुआ ही नहीं, और अशोक के बाद कोई आक्रमण भी नहीं हुआ अखंड भारत ज्यों का त्यों बना रहा। लेकिन अशोक के बाद कुछ ऐसी विघटनकारी शक्ति भारत में आई जिनको ये भारत, अखंड भारत अच्छा नहीं लग रहा था। जब, क्योंकि मैं बता रहा हूं 185 BC, मतलब आज की कितनी 2023 चल रही है, आज की 2023, और उसमें जो बचे 185 साल, वो 2200 सालों में भी आज तक वो शासन नहीं आ पाया जो सम्राट अशोक का शासन था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि विघटनकारी शक्तियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भारत ये मतलब एक अखंड राज्य है कैसे। सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के जीवन को अपने जीवन में उतारा और 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। और आज बौद्ध स्तूपों के बारे में चाहे बुद्ध धर्म को मानने वाले हों, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे सनातन धर्म को मानने वाले हों, लेकिन उन बौद्ध स्तूपों में क्या हुआ करता था, केवल शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। आज के समय में विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी आज भी नहीं है भारत में, जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी अशोक के शासनकाल में थी। चाहे नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, ऐसी न जाने हजारों यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अशोक के शासनकाल में थे, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं करते। आज अगर हम अपने भारत की कल्पना करते हैं या फिर तुलना करते हैं उस अशोक के साम्राज्य से, तो आज के अगर यूनिवर्सिटी का देखा जाए, रैंकिंग देखी जाए, तो भारत यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में 100 से नीचे नंबर पे आता है। तो ये है आज का भारत, और वो था अशोक का भारत जो अखंड भारत कहलाता था। और अशोक के जो बौद्ध स्तूप थे, अशोक की अगर जानकारी आपको चाहिए तो अशोक के समय में 14 शिलालेख थे, जो अशोक की सबसे बड़ी जानकारी आपको देते हैं। 14 शिलालेख, हर शिलालेख में उनकी धर्म से संबंधित जानकारी, समाज से संबंधित जानकारी, आर्थिक युग से संबंधित जानकारी, शिक्षा से संबंधित जानकारी, और ना जाने कितनी जानकारियां। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी किया करते थे, और उसी में मैं और आगे जोड़ने की बात करता हूं कि अशोक के समय में घर पे या दरवाजों पे या दुकानों पे कभी ताला नहीं लगा करता था। वो था अशोक का शासन। और आज हम उसी अशोक के शासन को, क्यों उस अशोक के शासन को, उस अशोक की नीतियों को आज के भारत में इसलिए उतारने की जरूरत है क्योंकि जब तक हम उन नीतियों को नहीं उतारेंगे तब तक समानता नहीं होगी। क्योंकि तथागत बुद्ध का एक सबसे बड़ा जो नियम था, जो सबसे बड़ी शिक्षा थी, मानव मानव एक समान, जो कि अब कहीं पे दिखती नहीं है। आज भी हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां पे जाति के आधार पे भेद किया जा रहा है, जहां पे धर्म के आधार पे भेद किया जा रहा है। लेकिन एक अशोक का शासन था जहां पे ना तो हर धर्म को बराबर का सम्मान मिला, हर व्यक्ति को सम्मान मिला। और मैं चाहता हूं, बार बार इशारा हो रहा है,
कि समय कम है, यहाँ पे और भी वक्ता हैं, मुझसे अच्छे अच्छे वक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ आज इस अशोक जो जयंती है इसको हमेशा इसी प्रकार से आप सभी लोग मनाते रहें। लेकिन